नमस्कार, मैं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सही बात। इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने आपको पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया। पहले वीडियो में जो वहाँ हिंदू रहते हैं उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बताया, तथा दूसरे वीडियो में जो सिख भाई हैं वो किन हालात में पाकिस्तान में रहते हैं उससे आपको अवगत करवाया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी माइनॉरिटी जो कि क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस के हालात भी बाकी माइनॉरिटीज की तरह वैसे ही हैं। वो भी हिंदू और सिखों की तरह पाकिस्तान में परेशान हैं। आज से 4-5 महीने पहले की बात करें तो उनकी एक चर्च को जला दिया गया और चर्च के साथ जो क्रिश्चियंस की बस्ती थी उसको भी जला दिया गया और उनके कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा गया, कब्रों को भी तोड़ दिया गया। जब चर्च में आग लगाई गई और बस्ती में आग लगाई गई, उस समय रात का समय था और लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। छोटे छोटे बच्चे और औरतों को कहीं छुप के खेतों में खुले आसमान के तले रात बितानी पड़ी। आइए देखते हैं इस वीडियो में, दिखाते हैं क्रिश्चियंस के हालात। हैं जिस तरीके से चर्च को डिमोलिश किया गया है, जिस तरीके से बेहुरमती की गई है किसी मजहबी मुकाम की, ये आप देख सकते हैं। और सामने ही ये आबादी है, ये घर हैं जले आपको नजर आ रहे होंगे। और बिल्कुल उसके सामने, ये रोड के सामने अगर कैमरामैन दिखा सकें, वो कब्रस्तान है जहाँ पे कब्रें थी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। उस कब्रस्तान की बेहुरमती की गई, उसे बाकायदा तौर पे डिमोलिश किया गया, गिराया गया। मेरी टीम, आबिद भाई, जितना हमसे हो सका हम यहाँ पे तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जो करीबी लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उनसे बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसी क़यामत आ गई थी कि यहाँ पे क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे, क्या ये इंसान नहीं थे, या फिर इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसकी वजह से इन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी गई। और फिर अगर सज़ा दी गई तो सज़ा देने के बाद वो गैरतमंद लोग कहाँ पे गायब हो गए, जिन्होंने वो इतना बड़ा हजूम कहाँ पे गायब हो गया, कहाँ पे छुप के बैठ गया, अब उनका मजहब कहाँ पे है। जिस तरीके से भी जो नारे लगा रहे थे, क्या अब उनका वो मजहब या उन्हें वो इजाज़त नहीं देता कि वो आए, आगे बताएं कम अज़ कम कि हाँ भाई हमने अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए, हमने अपने मजहब की हिफाजत के लिए ये किया है, ये हमने किया है। कम अज़ कम आके जिम्मेदारी तो कबूल करें। अब जिससे भी पूछा जा रहा है वो ये कहते हैं जी हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे। तो फिर सवाल ये है अदारों से, सवाल ये है गवर्नमेंट से कि अगर ना तो कोई जमात के लोग थे, ना ही कोई यहाँ के मुकामी मुसलमान थे, तो फिर वो लोग कौन थे? क्या वो किसी दूसरे कंट्री से आए थे? क्या वो इंसान नहीं थे, वो जिन थे? वो कौन लोग थे? यहाँ के मुकामी लोगों से, यहाँ की ख़वातीन से हम बात करेंगे। लाहौर से हम स्पेशल इस चीज़ की कवरेज के लिए आए हैं। आबिद भाई मेरे साथ मौजूद है और बहुत ही अफसोसनाक हालत है जो यहाँ पर देख के, बहुत ही, आबिद भाई भी इस टाइम गम में हैं, गुस्से में हैं और कुछ बोल नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं जो कंडीशन है। जी मेरी बहन कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा। नो डाउट इस टाइम जो कंडीशन है ये पूछना भी नहीं मुनासिब के कैसी हैं आप। घर किसी का लुटा हो, किसी की मज़हब की जो सी मुकाम है कि चर्च है वो किसी का बिल्कुल डिमोलिश किया गया, और मैं उससे पूछूं कैसी हैं आप, तो ये मेरे लिए भी एक सवालिया निशान है। ये वाकया क्या हुआ मुझे थोड़ा सा बताएंगे। हम लाहौर से आए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी आवाज़ ये उठाई जा रही है। भाई हमें कोई पता नहीं था। सुबह के टाइम हम उठे हैं तो नाश्ता वगैरह बना रहे थे, जब उधर से पादरी साहब ने कॉल की कि 10 मिनट का टाइम है, आप बस्ती जो है खाली कर दें। घर घर का दरवाज़ा खड़का रहे थे कि 10 मिनट में निकल जाएं। ऐसे हम जवान बेटियों को लेके भाग गए हैं। कोई खेतों में चला गया, कोई कहीं चला गया। आगे रिक्शे वाले भी कोई बैठा नहीं रहा था कि ये जला देंगे, हमारी गाड़ियाँ जला देंगे, आप लोग उतर जाएं। हमें लेके भी नहीं जा रहे थे, वाले भी हमें नहीं बिठा रहे थे। ये इतना वो इसलिए हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर भी हमें कहीं पे पनाह नहीं मिल रही थी। क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? बार बार इसी बात का इजहार किया जाता है कि हम लोगों ने कुरान की तौहीन की। हम कुरान कहाँ से ला सकते हैं? हम क्रिश्चियन लोगों को कौन कुरान दे सकता है? हम लोगों को कोई दे सकता है कुरान? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, इतना लिहाज करते हैं सब। जब मस्जिद में अज़ान होती है तो हम अपने सर पे दुपट्टा ले लेते हैं। क्या खुदावंद का नाम लिया जा रहा है? खुदा का, अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है। जब हमारे चर्चिज को जलाया जाता है, ये तौहीन नहीं थी। जब हमारी बाइबल को पाँव के नीचे रोंद कर आगे से जा रहे थे, ये तौहीन नहीं थी। जब ऊपर से क्रॉस नीचे फेंका गया, हमने देखा
हमारे बच्चे रो रहे थे, हम रो रहे थे कि खुदा के निशान को इन लोगों ने मिटा दिया। इन लोगों को जरा सी भी गैरत नहीं है। कौन सा आपने ऐसा जुर्म, कौन सा आपके ख्याल में, क्या आपका जुर्म क्या है जो आपको इतनी बड़ी सजा? कोई भी नहीं है, हमारा जुर्म नहीं है कोई भी। हमारे इतने इतने छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे रह के उन्होंने गुजारा किया, ठीक है ना। कोई पानी का पता था कहाँ मिलेगा या किस तरह। आप लोग इतने बच्चों के साथ कोई निसाफ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को निसाफ चाहिए। हमें यहाँ पे कोई फरहमियत नहीं मिलती। पुलिस फोर्स ने उस वक्त हमारी सहूलत नहीं, हमें तोहफत नहीं दिया। पुलिस यहाँ पे पास खड़ी थी, लेकिन हमारे पुलिस पास खड़ी थी, पुलिस पास खड़ी थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे डीएसपी साहब या यहाँ के मुतलका जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर हैं उनसे भी बात करें। अभी इस टाइम हम आपको दिखाएंगे कि तकरीबन पूरे इलाका में बड़ी बड़ी पुलिस की वैन खड़ी हैं, तकरीबन बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी खड़ी है। अब क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या फ़ायदा हो। और उनसे ये सवाल करेंगे कि आप मौके पर खड़े देख रहे थे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर उनके पाँव पर भी एक दो गोली चल जाती ना तो वो डर सकते थे। ऐसा ही है, डर सकते थे। उन्हें पता चल जाता वो हमें भी मार देंगे, उन्हें डर नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा खुदा के घरों की तौहीन की जा रही है। 25 से 26 23 चर्च जो जलाए गए हैं, जिन लोगों के घरों की लूट मार की गई है, हमारा घर वहाँ गली में है, हमारे पास कोई नहीं जा रहा। और अगर थोड़ा सा हमारी भी मदद पहले नंबर पे हमें इंसानियत के तौर पे सोचना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उन जाहिलों की सोच के मुताबिक जाके भी हम अगर सोचते हैं, हम उन वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो उसके बदले में ये किया गया, तो हमारे इस्लाम में क्या ये नहीं कहा गया कि तमाम किताबें जो आसमानी किताबें हैं उन सब की रिस्पेक्ट हमारी जिम्मेदारी है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आपने तो खुद इस्लाम की तौहीन की। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे आके इनकी मजहबी किताब की बेहुरमती की, वो आपने अपने इस्लाम की तौहीन की। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी सोच के ऊपर। आप क्या समझती हैं? उसके बाद ये वाकया हुआ और फिर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, ये घर हम यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर आपको उसके बाद मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या ओवरऑल जो लोग आए या मजहबी लोग आए या मौलाना साहब आए, कारी साहब आए, क्या कहा गया? हमें हमारे पास कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा। अगर कोई आ रहा है तो जो घर जल गए हैं उन्हें दिया जा रहा है, राशन की भी नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अपने तौर पे लोग? हमें ये नहीं पता, अपने तौर से अपने लोग, हमारे अपने लोग हैं जो दे के जा रहे हैं। कोई अपने तौर पे कोई भी हमदर्दी के तहत आ रहे हैं और दे के जा रहे हैं जी। ठीक हो गया। क्या कहेंगे भाईजान, आप यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या वाकया क्या पेश आया, और जब ये वाकया पेश आया तब आप यहीं पे मौजूद थे? नहीं, हम भाग गए थे। आप भाग गए थे। आपको पहले से कोई 1-2 दिन पहले खबर थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? बहन इधर जी जी जी, क्या पहले कोई होता है ना कि माहौल बन रहा होता है कि हमें लग रहा है? कोई खबर नहीं थी, हम लोग सोए हुए थे जब ऐलान हुआ है ना कि आप सब मुसलमान घरों में बाहर आ जाएं, ये तहीन कर दिया, ये कुरान पाक से जला दिया है। मस्जिद में बकायदा ये ऐलान किया गया है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और आके अटैक कर दें। जी जी, ये सब तब निकले हैं, हम लोग इधर से भाग गए हैं। हमें समझ नहीं लगी कि हम किधर किधर जा रहे हैं अपने बच्चे लेके। अच्छा, जो इल्जाम लगाया जाता है, मेन पॉइंट, बहुत से मीडिया वाले यहाँ पे आए, किसी ने ये मेन बात नहीं उठाई कि जिस पे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस क्रिश्चियन भाई के ऊपर कि भाई उसने बेहुरमती की है, वो उसका घर कहाँ पे है और उसका क्या मौकफ है, वो क्या कहता है उसने बेहुरमती की है? नहीं, उसे पता ही नहीं था। वो खुद ड्यूटी पे जा रहा था, सुबह 5 बजे उठा है, इंटरलूप में वो ड्यूटी करता है। ठीक है। ड्यूटी पे निकले, वो बाइट तस्वीर लगी हुई थी, नीचे लिखा गया था, लाल पेंसिल में ना लिखा गया हुआ था, उस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो उसका तो हल ये था कि वो कह देता कि भाई मैंने ये नहीं किया, बात खत्म। उसने कहा है ना, जब उधर से ही ऐलान हो गया था, उसे मौका ही नहीं मिला कि बस उसे पकड़ लें। ठीक है। उधर से वो भाग गया, पता नहीं वो किधर चला गया, किधर नहीं गया। उधर से ऐलान पहले शहर से हुआ, बाद में इस मस्जिद से हुआ ऐलान। इधर सबसे बाइट निकले कि बड़ी तादाद में हमारी बहनें खड़ी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये मोहल्ला आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बुरी हालत है इस टाइम पे, और ये इस सिटी का जो मेन एरिया है, मेन रोड के ऊपर ये मोहल्ला वाक़या। तो देखा आपने किस तरह का बर्ताव वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ किया जाता है और माइनॉरिटीज़ किन हालात में पाकिस्तान में रह रही हैं। अगर आपको मेरी बात लगी हो सही तो सही बात को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।